हेलो फ्रेंड्स, पंचतत्व योग के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए इस वीडियो में दिसंबर 2024 साइकिल के जो कि 7 जनवरी 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। पहले आप इस सब वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको लगता है कि यूजीसी नेट के लिए पंचतत्व योग में बनाए हुए वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। और आइए अब हम सभी क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस बार जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आए थे, टोटल जो है 7 क्वेश्चंस आए थे इसमें से। और आइए अब हम देखते हैं। और जिन्होंने पहले के जो टीचिंग मेथड से रिलेटेड वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो कृपा करके आप उन्हें अवश्य देख लें, क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है ओरल टीचिंग के लिए पूछा गया है यहाँ पर कि मौखिक शिक्षण में क्या आवश्यक है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दी ओरल टीचिंग। तो ओरल टीचिंग में ये इट वाज अ जस्ट जनरल क्वेश्चन, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि भाई ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन होता है ओरल टीचिंग में? नहीं होता है, राइट। देन रेसिटेशन होता है, यस होता है। एंड कल्टीवेशन ऑफ गुड मेमोरी, क्या मेमोरी बढ़ती है हमारी? यस बढ़ती है। तो हमारा आंसर तो बी सी हो गया, लेकिन आगे भी हम समझ लेते हैं। 1-to-1 बेसिस टीचिंग, तो ये नहीं होता है 1-to-1 ओरल में। एंड देन डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन भी नहीं होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल टीचिंग, राइट। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो 1 का है 1 BC करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया? अध्यापन की मूलभूत विधियाँ है, कौन कौन सी इसमें से जो है विधियाँ हैं। तो विधियों के लिए बोला गया, तो विधियाँ अगर हमें याद है तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और नहीं तो फिर एलिमिनेशन के मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें विधि बताई है, क्या बताया? रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, एनवायरनमेंट एंड प्रोजेक्ट मेथड एंड एरर करेक्शन मेथड। क्या ऐसा कुछ बुक में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। एरर करेक्शन, प्रोजेक्ट मेथड है, यस ऑफ कोर्स है। पर्यावरण एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई मेथड है? नो, इट्स नॉट देयर। देन आपका ये हो गया इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, यस ये है वैयक्तिक निर्देशन विधि। एंड रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, बी एंड डी। तो करेक्ट आंसर है इसका 2। तो टोटल कितनी विधियां हैं ये भी हमको मालूम होना चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा आपको आगे का भी सारा सब बता दिया कि भाई हाँ, टोटल जो मूलभूत विधियाँ है वो है 7। तो ऑल 7 के यहाँ पर मैंने नाम लिखा है इस चार्ट के अंदर। लेक्चर मेथड, रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड एंड डिस्कशन मेथड, डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये सारे मेथड्स को आपको लर्न करना है। इसके अंदर जो स्पेशल जो कीवर्ड्स वगैरह के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उनको आप ज़रूर से याद कर लें। नाउ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैच दी कॉलम बताया कि भाई मैच दी कॉलम कीजिए आप अकॉर्डिंग टू बुक टीचिंग मेथड ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। तो शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर जो है प्रिंसिपल्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली प्रिंसिपल के साथ में शरीर रचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, एनाटॉमिको एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल। एंड क्लास मैनेजमेंट, तो क्लास मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? सिटिंग अरेंजमेंट होएगा। एंड देन टीचिंग एड्स क्या हो सकते हैं, जो उपकरण जिसके लिए बोला वो होएगा श्रव्य द्रव्य माध्यम ऑडियो विजुअल, जो वो टीचिंग एड्स है। देन सक्सेसफुल लेसन प्लान, इट इज़ एनालाइजिंग दी प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, मैच दी कॉलम भी, और ये हो गया। तो इसको है ना आप इसके जो मेथड कितने हैं ये सब चीज़ें जो हमने अभी देखा था कि भी टोटल जो है 7 मेथड है। अभी इसका जो आंसर है वो क्या हो गया?
3 आंसर हो गया, करेक्ट आंसर है 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। योगा अभ्यासों की अध्यापन विधियों के अनुसार जो है क्या पूछा गया कि जो इनको आपको जो क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको आपको सीक्वेंस में लगाना, प्योरिफिकेशन की जो क्रियाएं बताई गई है बुक के आधार पर। तो यहाँ पर जो दी गई है कपाल, ग्रसनी, मुख, जठर और नासा, है ना। तो इसको हिंदी में इंग्लिश में दिया, इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बुक में जो दी गई है बुक के आधार पर जो सबसे पहले आ जाता है नासा। तो नासा इज़ नोज, जो नोज इस सब इसके अंदर अगर हम इजीली जाना चाहते हैं कि फर्स्ट जो आंसर है यहाँ पर नासा दिया हुआ है तो फर्स्ट जाएगा नासा, तो इसमें ई आ गया, तो यहाँ पर आंसर डायरेक्टली 3 हो जाता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर देन बी इज ग्रसनी एंड सी इज मुख एंड देन ए कपाल है और लास्ट में जो दिया हुआ है वो है जठर, है ना। तो इस तरीके से ये इसका आंसर करेक्ट हो जाता है, ये 5th नंबर पे आ जाता है सीक्वेंस के आधार पर। और अब हम इसका जो है बुक के अंदर जो क्या लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो हम ये भी देख लेते हैं आगे। The modes or purification in the kriyas are air, water, friction and manipulating movements। इसके आधार पर जो है प्योरिफिकेशन क्रियाज होती है ना, तो उसका बताया कि वो कहाँ कहाँ पर होती है। नासा, ग्रसनी, मुख, कपाल, जठर, ग्रसनी, गुदा, मलाशय और आँख, ये सारे यहाँ पर बुक के अंदर एज इट इज़ ही बताया हुआ है, तो इसको ही हमको बाय हार्ट कर लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्टिव इज़ एम्फेसाइज बाय एवरी स्कूल ऑफ योगा। देखो स्कूल जो है कई तरह के स्कूल हो सकते हैं, अलग अलग स्कूल हो सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जो फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है, एम जिसको हम कह सकते हैं, वो सबका एक ही होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ऑप्शंस, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा एंड स्प्रेड डिफरेंट योगा प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ एंड डील, जो सबकी अलग अलग होती है ना, डील विथ माइंड डायरेक्टली, सबका अपना मेथड होगा, और हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन थ्रू द कंट्रोल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। तो सबका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव जो होता है या फाइनल एम जो होता है वो कंट्रोल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। सेज पतंजलि जी ने भी यही कहा कि योग है चित्त वृत्ति निरोध, उन्होंने भी यही कहा कि जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो यहाँ पर यही कहा कि जो एवरी स्कूल ऑफ योगा एम्फेसाइज्ड specific practices but their aim always remained the same, the highest level of integration through the control of the modification of mind। यानी कि जो है चाहे आप विधियाँ किसी की भी कोई सी भी हो सकती है, किसी भी तरीके से वो जा सकते हैं, लेकिन उनका सबका अंतिम जो प्रयोजन रहता है, अंतिम जो उद्देश्य रहता है, लक्ष्य है, वो चित्त वृत्तियों का नियमन की बात की जाती है। आइए तो अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो क्वेश्चन आया था वो है अकॉर्डिंग टू टीचिंग मेथड के आधार पर जो यम नियम है उनको किसके अंडर में बताया गया था, है ना। तो योग की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको 6 भागों में डिवाइड किया, उसका क्लासिफिकेशन वो मैं अभी आगे बताती हूँ, पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कल्चर ट्रेनिंग प्रैक्टिस क्या ऐसा था? नहीं। इमोशंस ट्रेनिंग प्रैक्टिस? नहीं। एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस? यस ऑफ कोर्स इट वाज मेंशन इन द यम, जो है यम नियम किसके अंदर मेंशन किया गया? एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस के अंदर। परसेप्शन ट्रेनिंग प्रैक्टिस ऐसा कुछ था ही नहीं बुक में, तो अकॉर्डिंग टू बुक ही हमें जाना होता है, तो हम उसके नज़रिए से ही हम उसको क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर बताया है कि भाई ये आसन है फर्स्ट, सेकंड प्राणायाम एंड बंधास एंड मुद्रास थर्ड, फोर्थ क्रिया, फिफ्थ इज मेडिटेशन एंड सिक्स्थ इज एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस।
लेकिन पतंजलि योग के अंदर जो है अष्टांग योग में यम इज़ फर्स्ट एंड देन नियम इज़ सेकंड। यहाँ पर 6 नंबर में एटीट्यूड ट्रेनिंग के अंदर बताया गया। ओके, तो सो ना हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में जो आया था, अकॉर्डिंग टू बुक ये समाज वैज्ञानिक सिद्धांत किसके अंतर्गत है? तो इसका ये तो है सब टॉपिक, जो सिद्धांत कितने हैं वो है, उसके अंदर से टोटल जो है 5 सिद्धांत बताए गए। तो इन 5 सिद्धांतों का वर्णन किस टॉपिक के अंदर आता है, तो ये यहाँ पर पूछा गया। तो हमें देखना है कि भाई अध्यापन विधियाँ टीचिंग मेथड के अंदर तो मेथड्स बताएं। आर्ट एंड साइंस इट इज़ रिगार्ड्स टू लाइक क्वेश्चन पूछना कि आर्ट और साइंस है या फिर टीचिंग एक कला और विज्ञान है, ये बताया। एंड मीन्स ऑफ टीचिंग जिसमें एड्स जो श्रव्य द्रव्य साधन है वो बताया। देन सोर्सेज ऑफ टीचिंग मेथड्स, व्हाट आर द सोर्सेज, उसके अंदर ये सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो अध्यापन विधियों के स्रोत जो है चैप्टर नंबर 4 है, जो कि और टोटल उसमें 5 सिद्धांत बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? हाँ, पहले इसका जो आंसर हो जाएगा, डेफिनेटली इसका आंसर 1 है, राइट। सो ना बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी थोड़ा सा मैंने बता दिया आगे। और ये जो 5 सिद्धांत है ये है यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शरीर संरचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत और समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। अब इनको सीक्वेंस में लगाना, टोटल कितने सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अंदर क्या क्या उन्होंने बताया गया है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब अध्यापन के जो साधन है, मीन्स जो है, वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर बताए गए हैं। और कला और विज्ञान के बारे में प्रश्न जो से रिलेटेड चैप्टर नंबर 7 में है। और अध्यापन विधियों के बारे में चैप्टर 3 के अंदर, अध्याय 3 में टोटल जो है 7 मेथड जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताए थे। तो ये 7 क्वेश्चंस आए थे। और इस वीडियो में बस अब इतना ही। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के अंदर।